ये रामायण के नाम पे ये क्या बनाया जा रहा है अब। और इस पूरे टीजर में सभी ने टेरिबल वीएफएक्स तो पकड़ ही लिया, तो बहुतों ने कूल फंकी हेयर स्टाइल वाला रावण नोटिस कर भी लिया। बट मैंने जो नोटिस करा है वो ये है कि प्रभास जो भी प्ले कर रहा है वो भगवान राम से तो दूर दूर तक रिलेटेबल भी नहीं है। और ये कितना ज्यादा डेविएशन है आओ वो बताता हूँ, वो भी रामचरितमानस से ही। एंड मैं कोड भी दे देता हूँ, तो ये मेरी रामचरितमानस है, तुलसीदास जी की लिखी हुई, जिसका कोड है 1402। और आज वीडियो में पॉइंट्स मैं यहीं से डालूंगा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टीजर के थर्ड क्लास वीएफएक्स की, जिससे अच्छा आज का 3D कार्टून्स बनता है भाई। साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए तुम एक बार रामायण दी एपिक मूवी को उठा लो जो 2010 में आई थी। अब ये एक एनिमेटेड मूवी थी, बट स्टिल इसके कैरेक्टर डिजाइन आदि पुरुष के वानर सेना से वे बेटर हैं। तुम अगर टीजर में ध्यान दोगे तो एक शॉट में तुम्हें बाली और सुग्रीव की फाइट की एक झलक भी दिखेगी। अब तुम रामायण दी एपिक के बाली और सुग्रीव की लड़ाई को याद करो एक बार। I mean, ये इतना ज्यादा बजट डाल कहाँ रहे हैं यार, सीरियसली। इससे अच्छा एक 3D एनिमेशन बना देते, थोड़ा क्रिएटिव आइडियाज लेके, तो इससे बढ़िया रिजल्ट मिल जाता। वहीं प्रभास के बॉडी पे वीएफएक्स, ये क्या बात हुई यार। ये बॉडी पे वीएफएक्स ना लगा के पैसे बचा के थोड़ा कैरेक्टर डिजाइन सुधार लेते। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, रावण। अब इन्हें कोई समझाओ, रावण कोई ऐरा गैरा बीइंग या विलन नहीं है। ब्राह्मण कुल से बिलोंग करने वाला, नवग्रह विजेता, प्रकांड विद्वान, वेदों शास्त्रों का महाज्ञानी और शिव जी का महाभक्त। ये वो प्रतापी है जिसके सिर्फ पुत्र ने देवों के अहंकार को धूल में मिला दिया था और स्वयं इंद्र को अमरावती से बाहर फेंक दिया। इनका रावण ऐसा वाइब क्यों दे रहा है जो कि एक परम ज्ञानी कम और मसाला मूवी का माफिया विलन ज्यादा लग रहा है। मुझे एक चीज जानना है, इन्हें लिटरली आइडिया भी है कि ये किस महागाथा के साथ डील कर रहे हैं या ये बस दौड़ पड़े मूवी बनाने के लिए। बट अभी रुको, अभी आते हैं मेरे मेन मुद्दे पे, यानी भगवान राम का रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले ये टीजर शुरू हुआ प्रभास के डायलॉग्स से, जो कि मूवी के पर्सपेक्टिव से भगवान राम की वाणी है। अब भगवान राम इतने एजी और मोनोलॉग मारने वाले और अपनी वाणी को ऊंचा करके ललकारने वाले नहीं हैं, बल्कि उनका चरित्र एक एपिटोम है आइडियलिटी का। ये एटीट्यूड और सेल्फ ऑफ सुप्रीमेसी जो ये टीजर से दिखा रहे हैं वो तो उनके अंदर थी ही नहीं। एग्जाम्पल देखो, अयोध्या कांड। और अगर तुम रामचरितमानस पढ़ रहे हो तो ये पेज नंबर 311 से शुरू होता है। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधान, बोले बचन बिगत सब दूषण, मृदु मंजुल जागु बाग विभूषण। भावार्थ, सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु बचन है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेषी बन सभी भांति हित मोर, ते ही मह पितु आयसु बहुरी सन्मत जननी तोर। भावार्थ, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति भी तो है। भरतु प्राण प्रिय पावहिम राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ ना जाऊं बन ऐसहु काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। भावार्थ, और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहिम अरड़ु कल्पतरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहिम विषुमागी, तेउ न पाई अस समूह चुकाही, देखू बिचारी मातु मन माही। भवार्थ, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुखु मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायकु देखी, थोड़ी ही बात पिता दुख भारी,
होती प्रीतति न मोहि महतारी। भावार्थ, हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख है? हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राउ, मोरि सपथ तो ही कहू सती भाऊ। भावार्थ, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। तो ये है राम जी का चरित्र, जब उन्हें सबसे बड़ा त्याग करने के लिए भी कह दिया गया था, जो कि उन्हें भी पता था कि यहाँ पे धर्म की नीति किस तरह डगमगा चुकी है। उनके पिता राजा दशरथ किस तरह पुत्र प्रेम और अपने वचन के धर्म संकट में फंसे हुए हैं, फिर भी वो हंसते हंसते अपनी वाणी की शीतलता बनाते हुए बिना किसी मान के सब कुछ स्वीकार कर लिए। एंड सिर्फ यही नहीं गाइस, जब स्वयंवर में शिव जी के धनुष टूट जाने के बाद वहां परशुराम जी क्रोधित होके पहुंचते हैं कि मुझे बताओ किसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, और अगर नहीं बताए तो आज मैं इस सभा में बैठे हर एक क्षत्रिय का संहार कर दूंगा। तब भी रघुवंश मणि श्री राम जी ने अपनी शीतल वाणी से ही कहा था कि हे मुनिवर, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा जिससे वो भूल हो गई होगी, कृपा करके आप उसे क्षमा कर दीजिए। तो राम जी ये हैं भाई, और ये मूवी में इस पूरे पर्सोना को बदल डाले। क्या यार, भगवान राम का चरित्र इज लाइक इट इज द पिनाकल ऑफ ह्यूमन आइडियलिटी। ऐसे ही उन्हें पुरुषोत्तम नहीं कहते, बट अभी तो रुको, मैं कुछ और बताता हूं। टीजर में एक सीन है जहां श्री राम और मां सीता को दिखाया जा रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक गाना ही होगा। ऊपर से उस सीन को ध्यान से देखो तो वो बैकग्राउंड फूलों से भरा हुआ है। सीता जी प्रॉपरली सजी हुई हैं और राम जी अपने वैरागी वस्त्रों में हैं। तो ये सीन एक्चुअली रामचरितमानस में तब की है जब मिथिला नरेश ने शिव जी का धनुष यज्ञ रखवाया था, और ये तुम बालकांड के पेज नंबर 186 से 191 तक में देख सकते हो। उस वक्त जब विश्वामित्र जी के साथ दोनों रघुवंश कुमार मिथिला नगरी में गए थे, तो अगले दिन दोनों भाई महल के बाग में जाते हैं, जहां मां पार्वती की पूजा करने अपने सखियों के साथ सीता जी भी पहुंचती हैं। उस वक्त सीता जी की एक सखी दोनों कुमारों को देख लेती है और जाके सीता जी से कहती हैं कि वो दोनों राजकुमार जो कल आए थे ना, वो भी अभी बाग में आए हुए हैं। एंड सीता जी को भी मंशा होती है कि जरा मैं भी तो देखूं। एंड वो जब देखने आए, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट, वो जो फर्स्ट मीटिंग थी, वहां ना श्री राम ने एक शब्द कहा था, ना ही मां सीता ने। वो बस एक आई कांटेक्ट था जो उस डिवाइन कनेक्शन को दिखाया था। जब तुम इन लाइंस को पढ़ोगे ना, तो वो इतना प्योर, इतना पवित्र और इतना इनोसेंस के साथ लिखा गया है कि क्या ही कहूं। बट मूवी में सॉन्ग्स बना दिए, भगवान राम झूला झूला रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं। तो अब मुझे बताओ यार, क्या अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है? क्या अब लोगों को वो स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना चाहिए कि नहीं? आप स्क्रिप्चर्स और असल इवेंट्स को इतना तोड़ मरोड़ रहे हो, कितने प्यारे, कितने प्योर, कितने डिवाइन एक्सप्लेनेशंस को इस कदर एक सॉन्ग में डाल रहे हो। मुझे तो इससे प्रॉब्लम है भाई। यार, जब मैंने पहली बार रामचरितमानस पढ़ा था, मुझे आज तक ये फील होता है कि कैसे कैसे कोई इंसान भगवान राम की तरह डिवाइन बन सकता है। भगवान राम के चरित्र को जानने के बाद तुम बस स्पीचलेस हो जाते हो यार। अगर आइडियलिटी का कोई डेफिनेशन होती है ना, तो वो ये है। बट उन सभी चीजों को इस मूवी में बस एक लो क्लास डायलॉग मारने वाला, सेल्फ सुप्रीमेसी की एटीट्यूड में ऊंची आवाज वाला, और चाल तो ऐसी दिए हैं, हाय हाय, जैसे कोई चैलेंजर लंका जा रहा हो रावण से लड़ने के लिए। I mean, ये क्या बकवास बना दिए हैं यार, क्या ही कहूं। एंड मैं तुम सबसे जानना चाहूंगा गाइस कि ये वीडियो देखने के बाद अब तुम्हारा क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताना।